जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे में बात करने वाले हैं वो मुद्दा है विधायकों का शिकायत था वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन से कि फंड रिलीज नहीं किया जा रहा विधायकों को। आखिर विधायक डेवलपमेंट कैसे करेंगे? अगला 6 महीने के बाद जो है कि फंड को अब रिलीज कर ही दिया गया। अब जब फंड रिलीज किया गया तो आखिर कितना जो है एक विधायक को फंड दिया गया, जुगडुमरी के विधायक जयराम महतो को कितना फंड दिया गया, अन्य विधायक को कितना फंड दिया गया। जयराम महतो जिस तरीके से चुनाव से पहले अपनी भाषणों अपनी सभाओं में इस बात को कह रहे थे कि जो विधायक का फंड होगा वो इस तरीके से हम जो है कि क्षेत्र की डेवलपमेंट में लगाएंगे, क्या तरीका वही अपनाएंगे जयराम महतो जो चुनाव जीतने से पहले जब भाषण यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे थे और वो जो कह रहे थे, या फिर बाकी अन्य विधायक जिस तरीके से जो है अपना फंड का यूज करते हैं, जिस तरीके से अपना फंड को क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए करते हैं, क्या उस तरीके से जयराम महतो करेंगे या फिर कोई अलग तरीका होगा जयराम महतो का जो है कि अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए विधायक की फंड से। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। यहां पर जो देखा गया वो ये है कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से फंड रिलीज कर दिया गया प्रत्येक विधायक को। अब प्रत्येक विधायक को जो फंड रिलीज किया गया उसमें 5 करोड़ एक विधायक को फंड रिलीज किया गया। और ये फंड जो है कि आप समझिए कि 1 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष वित्तीय वर्ष के लिए, पूरे 5 साल के लिए नहीं है, 1 वर्ष वित्तीय वर्ष के लिए है। अब यहां पर थोड़ा सा और हम लोग जो है कि इजी वे में समझते हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 70 से 80 जो है कि पंचायत आता है। अब 70 से 80 पंचायत जो आता है उस पंचायत में आने की अगर हम देखें 5 करोड़ को अगर हर आने की पंचायत की और अगर हम जो है कि विकास फंड में लगाएं तो मोटा मोटी 7 से 8 लाख रुपया 1 वर्ष में खर्च करना होगा एक विधायक को अपने जो है कि भाई एक पंचायत में। अब ये बात समझिएगा कि अगर 1 साल में अगर इतना जो है कि 5 से 7 लाख मतलब 7 से 8 लाख रुपया जो है कि एक पंचायत में, तो अगले 5 साल में जो है कि कितना जो है कि खर्चा हम लोग करेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। और अगर पिछले अगर इतने दिनों से अगर खर्चा हुआ होता विधायक का फंड से, एक तो विधायक का फंड से, बाकी सरकार की बहुत ऐसी योजना है जो आपके विधानसभा क्षेत्र में वर्क करेगी, आपके विधानसभा की डेवलपमेंट में वर्क करेगी। सरकार के साथ साथ मंत्रियों की कई ऐसी योजना है भाई की जो आपके क्षेत्र की डेवलपमेंट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस बार जो उम्मीद एक दिखा जा रहा है वो डुमरी के विधायक जयराम महतो की ओर, क्योंकि डुमरी के विधायक जयराम महतो को भी 5 करोड़ रुपया फंड मिला है। अब देखिए डुमरी के विधायक जयराम महतो चुनाव से पहले एक बात कहा करते थे सभी मंचों में, जब ग्रामीण क्षेत्र में जब वो वोट के लिए जब लोगों के पास जा रहे थे, जब दौरा कर रहे थे, तो उस समय वो कहते थे और कहते ये थे कि विधायक फंड से जो भी पैसा मिलेगा वो हम ग्रामीण क्षेत्र की जो भी हिस्सा होगा वो हिस्सा हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको वहां पर बुला के बैठा के एक समन्वय समिति बनाकर और जो है कि पैसा दे दिया जाएगा कि आपको डेवलपमेंट करना है अपने आने की पंचायत का, अपने गांव का। क्या यही तरीका अपनाएंगे जयराम महतो या फिर अन्य विधायक का तरीका है? अन्य विधायक का तरीका क्या है इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि अन्य विधायक का तरीका यह है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं, यानी कि एक लफ्ज में कह सकते हैं कि जो चमचा किस्म का लोग होते हैं विधायकों का, भाई फंड उन्हीं को दिया जाता है कि आप डेवलपमेंट किए, तो वो जो उनके इर्द गिर्द घूमने वाले अगुआ पिछुआ घूमने वाले वो क्षेत्र की डेवलपमेंट नहीं, वो अपना डेवलपमेंट जो है कि कर लेता है। तो क्या यही तरीका जयराम महतो करेंगे? क्या अपने इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों को ही जो कि फंड देंगे, या फिर जो है कि उन पूरे ग्रामीण को जो कि एक सभा बुलाकर और वहां पर जो है कि एक समन्वय समिति बनाकर और वो फंड को देंगे? तो ये तो वक्त बताएगा। अब जो है कि काफी मतलब समय भी नहीं है, क्योंकि जब फंड रिलीज हो गया तब आपको अपने क्षेत्र में काम भी कर रहा हो, 5 करोड़ रुपया जो है कि अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट में लगाना है 1 साल में, तब तो फिर अगले साल जो है कि आपका वित्तीय वर्ष में कितना फिर फंड आपको रिलीज किया जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा और भी बात को समझना होगा कि जयराम महतो के पास 1-2 मसला नहीं आता है, जयराम महतो के पास कई ऐसा समस्या लोग लेकर पहुंचते हैं। अभी हाल ही का मसला में आप लोग देख सकते हैं कि जयराम महतो खुद अपने पॉकेट से जो है कि जुर्माना भर के जो है कि किन्हीं को रिहा करवाए थे गोमो स्टेशन में आने की कुछ महिलाओं को। लेकिन जो वो जनता दरबार लगाते हैं, इस जनता दरबार में कई ऐसे फरियादी फरियाद लेकर आते हैं, क्या इस फंड को वहां भी वो जो है कि ये करेंगे, उपयोग करेंगे? और अगर क्या उपयोग करेंगे तो फिर बाकी सब जो है, क्योंकि वहां पर सिर्फ डुमरी विधानसभा के लोग तो नहीं आते हैं, उनके जनता दरबार में डुमरी विधानसभा के साथ साथ जो है कि अन्य दूसरे भी विधानसभा के लोग होते हैं।
जो समस्या लेकर पहुंचते हैं, और मामला पैसा का भी रहता है, मामला जो है गरीबी का रहता है, मामला जो है भुखमरी का भी रहता है। तो क्या जयराम महतो उस 5 करोड़ में क्या कुछ फंड जो है कि अपने पास वो सेफ रखेंगे कि जनता दरबार में अगर कुछ ऐसी समस्या होती है तो फिर वहां हम करेंगे? और अगर क्या फिर ये भी सवाल होता है कि अगर वहां खर्च करते हैं तो क्या फिर अपने ही विधानसभा के लोगों के लिए करेंगे, या फिर जितने भी लोग फरियादी आते हैं सभी के लिए होगा? ये तो एक बड़ा दिलचस्प होगा, देखने का विषय बनता है। अब लेकिन एक बात देखिए कि 5 करोड़, और उस 5 करोड़ को जो है कि 70 से 80 पंचायत में खर्च करना, काम कौन कौन सा करेंगे वो? तो काम जो है कि बहुत कुछ है जो विधायक का ये प्रोटोकॉल में आता है कि भाई इस काम को करना है, रोड है, पुलिया है, नली है, तालाब है, चापाकल है, ये सभी चीज जो है कि विधायक के फंड से जो है कि कार्य कर सकता है, और विधायक जो है कि अपने हिसाब से जो है कि उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अब लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली विषय है ना कि हम लोग विधायक कब से चुन रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के बहुत ऐसा गांव है जो आज भी जो है कि बिजली से वंचित है, आज भी वहां पर जो है कि पक्की सड़क नहीं है। और झारखंड में तो अमूमन ये देखा जाता है कि कई ऐसे मतलब जगह है जहां पर सड़क नहीं है, और कोई मरीज जो है कि जब ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसे खटिया में टांग कर जो है कि भाई कोई स्वास्थ्य केंद्र लेके जाया जाता है, और उसी दरमियान में जो जब खटिया में टांग कर ले जाया जाता है उसी समय उसकी मृत्यु भी हो जाती है। पता ये चलता है कि आखिर जो है कि ऐसा क्यों हुआ? तो भाई वहां तक एम्बुलेंस जाने की जो है कि व्यवस्था नहीं थी, या वहां तक गाड़ी जाने की मतलब रोड नहीं थी, इसके वजह से ऐसा हो गया। तो एक बात है, ये फंड तो प्रत्येक साल जो है कि रिलीज होता है और हर विधायक को रिलीज होता है, तो फिर वो विधायक जो ऐसा ऐसा क्षेत्र जिस विधानसभा क्षेत्र में है, तो फिर वहां के विधायक आखिर कर क्या रहे हैं? ये तो सोचने का विषय है ना। तो देखिए इसीलिए बोले कि जयराम महतो का क्या चुनाव से पहले जो वो भाषण देते थे और कहते थे कि जो विधायकी फंड होगा या विधायक निधि से जो भी हमारे पास पैसा होगा उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, गांव का जो है कि लोगों को बुलाकर बैठाकर, भाई ये पैसा तुम्हारे क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए, और तुम जो है अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट में हमको योजना बताओ और ये पैसा लेके कार्य करो। अगर इस तरीके से सभी आने के विधायक का अगर एक नीति साफ होता और नियत साफ होता तो हमें लगता है कि बेहतर काम हो गया होता। लेकिन नहीं, बाकी सब विधायकों का ये है कि नहीं मेरे चमचा करेंगे, मेरे लोग जो है कि काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के तो उस समय भाई किस तरह का काम होगा ये समझ सकते हैं। अब देखिए जयराम महतो ये भी बात को कहते हैं कि मेरा सारा जो है कि ड्राफ्टिंग हो चुका है, प्रारूप तैयार हो चुका है, आखिर कार्य हम कैसे कैसे करेंगे और कौन कौन सा काम पे हमारी ज्यादा फोकस होगी। तो देखिए जयराम महतो हमेशा से शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर हमेशा जो है कि एक्टिव दिखे, और खास करके शिक्षा को लेकर हमें लगता है कि जयराम महतो जो है कि वो बेहतर तरीके से अपने विधानसभा में जो है कि शिक्षा को लेकर वो कार्य करेंगे। ये मेरा अपना एक जो है कि ओपिनियन है या एक अनुभव है कि एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति जब इस तरह से जो है कि सदन में पहुंचता है तो फिर उनकी सोच जो है अलग होती है, और वो शिक्षा की ओर जो है, क्योंकि मानव पूंजी दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, और ऐसे मानव जिस मानव के पास शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा हो। तो जयराम महतो तो चाहेंगे कि भाई शिक्षा में हमारी बजट ज्यादा जाए, जो विधायकी फंड से हमें है उसमें शिक्षा की ओर ज्यादा जो है कि लोगों का हो सके। अब देखिए एक बात तो है, अगर जिस तरीके से पिछले चुनाव जीतने के बाद से जयराम महतो कार्य कर रहे हैं, अगर इसी रेशियो से वो कार्य किए तो आने वाले वक्त 5 साल के बाद अगर देखेंगे तो एक मॉडल तैयार हो जाएगा डुमरी विधानसभा। और जयराम महतो का टारगेट भी है कि डुमरी विधानसभा को जो है कि एक मॉडल विधानसभा का रूप में खड़ा करे, कि आने वाले वक्त में पूरे झारखंड की जब दौरा करे तो डुमरी विधानसभा की मॉडल की बात करें। अब देखिए ये भी कहते हैं जयराम महतो कि काफी ऐसे जो है कि अन्य पार्टी के लोग हैं जो जिला स्तर के मतलब नेता हैं या फिर प्रखंड स्तर के नेता, वो कहते हैं इस बात को कि जयराम बाबू अगर आपके जैसे 40% विधायक, छोड़ दीजिए मंत्री और सरकार, 40% विधायक अगर काम करे इतना एनर्जेटिक और इतना मजबूत तरीके से, तो हमें लगता है कि इस राज्य का आधा से ज्यादा समस्या जो है अगले 5 साल में खत्म हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग इस बात से सहमत है आप?
और कितने लोग इस बात से आप लोग जो है कि सहमत हैं कि जयराम महतो चुनाव से पहले जिस तरीके से भाषण देके कहे थे कि मेरा काम करने का जो विधायकी फंड होगा वो इस तरीके से ऐसे करेंगे, या फिर अन्य जो है कि विधायकों का जैसा ये भी करेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में जयराम महतो का काम करने का तरीका जो होगा सबसे जुदा होगा, सबसे अलग होगा, सभी विधायकों से जो है कि भिन्न होगा, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।